नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। आइए दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग का मैराथन क्लास चलेगा भाई। तो आइए देखते हैं हम आज का रीजनिंग क्लास। उससे पहले कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए चलते हैं हमारे कोर्स के बारे में। हमारा ये देखिए कोर्स है हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा का बीएड और डीएलएड का। और ये क्या है हमारा लर्न विद निखिल क्या है हमारा ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए भाई। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा भाई। और ये क्या है हमारा बीएड डीएलएड का सुंदरलाल शर्मा का कोर्स हमारा मात्र 49 रुपये में आपको मिलेगा भाई। इसका क्या है शॉर्ट नोट्स आपको मिलेगा भाई। और पूरा टेस्ट सीरीज शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। और इसका एक और प्राइस है 149 रुपये। उसमें पूरा आपको डिटेल से मिलेगा भाई, पूरा विस्तार पूर्वक। ठीक है, 199 रुपये में। और इसके लिए आपको ये दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा भाई। और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा भाई। हाँ, और ये क्या है हमारा पर्यावरण संरक्षण मंडल का हमारा कोर्स चल भाई। इसका मात्र है हमारा 299 रुपये भाई इसका कोर्स का। और इसमें क्या आपको 50% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है भाई इसको। ठीक है, मतलब 150 रुपये मात्र ऑफर 3 दिन के लिए भाई। तो जल्दी से आप लोग परचेज करके उसका लाभ ले सकते हैं भाई। ठीक है, और ये क्या है एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए भाई। आपको मैं एप्लीकेशन क्यों लेके चलता हूँ, हमारा एप्लीकेशन, हाँ ये हमारा एप्लीकेशन भैया, एप्लीकेशन का नाम है लर्न विथ निखिल है भाई। ये हमारा कोर्स चल रहा है पर्यावरण संरक्षण मंडल का। मात्र आपको 150 रुपये मिल जाएगा भाई। पूरा शॉर्ट नोट्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। और आगे चलते हैं हम इस प्रकार से। सी टेट का सितंबर बैच है हमारा 2026। इसका कोर्स मात्र 250 रुपये। पेपर 1 के लिए भी 250 और पेपर 2 के लिए भी 250। अगर दोनों का पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को एक साथ आप परचेज करेंगे तो भी उसका प्राइस क्या है मात्र 250 रुपये है भाई। तो इस कोर्स को परचेज करके आप इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं भाई। आइए चलते हैं हम आज का अपना सवाल की ओर रीजनिंग में। ठीक है भाई, आप और क्लास को शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा भाई। चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना पहला क्लास। पहला सवाल है हमारा ये। हाँ, ये बोला क्या गया अभी, निम्न श्रेणी दी है हमको, निम्न श्रेणी को सुमिलित करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसको पहले क्या है संख्या सीरीज में है तो पहले देखते हैं इसका क्या है। जैसे यहाँ पास 1 है, 4 है, 9 है, 16 है तो क्या आएगा। जैसे यहाँ पास है 1 का वर्ग 1 ही आता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग क्या आएगा यहाँ पास, क्या आएगा यहाँ पास ये 25 आएगा भाई। ठीक है, खाली स्थान। और ये क्या है हमारा 6 का वर्ग। तो एक का क्या आएगा हमारा एक का थर्ड। ए का क्या है हमारा ये थर्ड। अब बी का देखते हैं, बी का क्या आएगा 5, 10, 20, 40 मतलब डबल हो गया। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल यहाँ पास क्या है 80। यहाँ पास क्या आएगा बी का 80, बी का फर्स्ट, बी का क्या है फर्स्ट। अब सी का देखते हैं आप। हाँ, जैसे कि ये दिया है 3, 6, 11, 17, 27, 18, 27 दिया है भाई। ये 3, 3, 6, 3 और 6, 11, 5, यहाँ पास कितना 7 का अंतर, यहाँ पास 9 का अंतर है। मतलब क्या है देखो 3, 5, 7, 9 का अंतर है। तो यहाँ पास कितने का अंतर होगा 11 का अंतर होगा। तो 27 में 11 जोड़ने कितना आएगा, 27 में 11 जोड़ने कितना आएगा 38। 38 हमारा ऑप्शन है, कितना आएगा सी का थर्ड। सी का क्या आएगा हमारा थर्ड। इस तरह से हमारा ऑप्शन जा रहा है क्या कि नहीं जा रहा है। देखिए ए का सेकंड, बी का ए का सेकंड, ए का 25 थर्ड है, ए का थर्ड, बी का ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। सी का क्या है हमारा, सी का कौन सा आएगा 27, 11 जने क्या हमारा 38 है। सी का सेकंड, सी का क्या आएगा हमारा ये सेकंड आएगा ना भाई। सी का सेकंड है हमारा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। क्या आएगा हमारा ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यही क्या होगा हमारा राइट आंसर जाएगा भाई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आइए चलते हैं हम अगला सवाल की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर। चलो भाई, ये अच्छे से देखो ये का लिखा है का है। देखिए का बोले स्प्रेडशीट फंक्शन मतलब एक कंप्यूटर के सवाल मिक्स होते हैं ना भाई। ये में उनके कार्यों से मिलान करने, कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड ला। अब मिलान करके बताओ कि अगर मान का अपन कंप्यूटर तो करे छो नहीं कर तो देख लो। जैसे कि एक है वीके लो काउंट इफ काउंटा। ये इफ के मतलब क्या होते हैं तर्क परीक्षण करना। मतलब सी के का है हमारे पास ये सी के थर्ड जही है भाई। उसके बाद एक काउंटा, एक काउंटा मतलब का है गैर खाली क्वेश्चन का गणना। मतलब डी के काम आना थे डी के फर्स्ट है हमारे पास है डी के फर्स्ट और बी का है हमारे पास
काउंटर काउंटर का है संख्यात्मक प्रविष्टि की गणना। बी का अपने हमारे पास बी के चौथा जात है भाई, ठीक है, बी के चौथा। और ए के कौन से है हमारे पास, वी को मतलब मान को वर्टिकल रूप में खोजता है। ए का सेकंड हमारा ऑप्शन में का, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट, यही का ही हमारे पास राइट आंसर जी। अब आप मन कमेंट करके बताओ भी कैसे लगा थे क्लास। आओ एक आंसर आप मन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताया जो मोर बनाए से पहले हुई, ठीक है। आगे चलते ना मन, आगे हमारा अगला सवाल में। हाँ चलो भाई, इला देखो अच्छा से कि बोले का है में, ठीक है। कथन कारण वाले अभिकथन ए तर्क आर को ध्यान से पढ़कर उचित निष्कर्ष चुनना है भाई। एक कभी कथन का बोले है, श्रेणी सी एफ आई एल का अगला पद ओ है, ठीक है, ठीक है। और इनमें कहा है पहले सॉल्व कर देते हैं, सी एफ आई एल ओ। सी कितना नंबर है हमारे पास, ए बी सी 3, एफ 6, आई 9, एल 12, ओ 15। और अगला पद हो का मतलब का है 3 6 3 9 3 4 3, मतलब एक आगे सेम सीक्वेंस में गए 3 के बाद, ठीक है। मतलब अगला पद हो मतलब एक है कथन का है हमारे पास सही है। अब सेम श्रेणी के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक चौथे अक्षर को दर्शाते, प्रत्येक चौथा अंतर जैसे कि सी ए के डी ई एफ मतलब चौथा अक्षर को दर्शाते, मतलब यही तरह का है हमारे बिल्कुल सही है। तो कहा एस और आर दोनों सही तथा आर एस की सही व्याख्या करते, तो ऑप्शन नंबर ए का है हमारे पास राइट आंसर ये भी, ठीक है। चलो आगे चलते ना हमारा अगला सवाल में, हमारे आज के अगला सवाल है भाई, ठीक है। हाँ चलो एला देखो भाई, ठीक है, घड़ी वाला सवाल आगे देखो भाई। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है भाई, आप मिला के देखो अपन घर के घड़ी मतलब सबके घर घड़ी है, मिला के देखो कि कितना बार मिलती। चलो आज हम देखा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां, एक दिन में कि घड़ी की सुइयां कितना बार मिलती है। एक दिन मतलब का है 24 घंटा, ठीक है भाई। एक दिन मतलब 24 घंटा बराबर एक दिन। अब ठीक है, अब देखो, और 12 घंटा में 12 घंटा में घड़ी देखो, 12 घंटा में घड़ी की सुई कितना बार मिलते हमारे पास, 11 बार मिलते हैं। 12 घंटे में कितना बार मिलते हमारे 11 बार। और 11 बार का बार मिलते, 11 से 1 के बीच में हमारे घड़ी की सुई एक के बार मिलते ना। घड़ी की सुई कितना बार मिलते, एक बार। अपन घर में मिला के देखो 11 और 1 के बीच में एक के बार मिली घड़ी की सुई है, तो क्या हमारे पास 12 घंटा में कितना बार हो गया हमारे पास, 11 बार हो गए ना। तो 2 घंटे मतलब 12 और 11 से 1 के बीच में एक बार मिलते, तो वहां पर कितना है हमारे एक बार। और 12 घंटा में एक बार, तो 24 घंटा में 22 बार मिली भाई। ये याद रखो ना। और हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 24 आंसर लेके चलते हैं, लेकिन क्या है वहां पास एक बार मिलते 11 एक के बीच। तो कहा है हमारा आंसर, कहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यही कहा है हमारे पास राइट आंसर जी। अपन घड़ी पकड़ के मिला के देख लो भाई बिल्कुल, ठीक है। और कमेंट करके बताओ कि मिला हो कि नहीं मिला हो, ठीक है। चलो एरा देखो भाई, का है कथन कारण वाला सवाल है। कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। कथन का बोले है, किसी त्रिभुज में न्यूनतम 2 नीनकोण हो सकते हैं। बिल्कुल सही बोले भाई, कोई भी त्रिभुज लोगे तो 2 नीनकोण हो सकते हैं, ठीक है। और कारण का बोले है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। यह बिल्कुल सही है भाई, कोई भी त्रिभुज लेके चलो तो अगर अंतः कोण के मान कितना हुई हमारे पास 180 अंश हुई। तो क्या बोले हमारे पास दोनों आर एस और आर दोनों सही तथा आर एस की सही व्याख्या करते, तो हमारा ऑप्शन का है ऑप्शन नंबर ए का है हमारे पास राइट आंसर जी, ठीक है। चलो आगे चलते ना अगला सवाल में। अब आप मन कमेंट करके बताओ भी कि कैसे लगा सवाल। अब आप मन सॉल्व करके भी आंसर दो फट से जल्दी, ठीक है। अब एला अच्छा देखो भाई, 3 घंटियां 12 15 20 मिनट के अंतराल में बजते, ठीक है। यदि ये तीनों एक साथ प्रातः 9 बजे एक साथ बजती है, तो बताओ पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी। देख एक बार क्या होते में 9 बजे बजा थे, अलग अलग देखना 12 15 20 मिनट में के अंतराल में बजते, तो अगला एक बार कितना बजे बजी, इला आप मतलब बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगला कितना बजे बजी, 9:30 10 10:30 11, ठीक है भाई। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप मन। हाँ चलो एला पहले कमेंट करता हूँ और बाकी मन देखो भाई, जैसे का दे हमारे पास 12 15 और ये 20 दे, ठीक है। अब एक हमारे का निकालना है, एलसीएम निकाले पड़ी, ठीक है भाई। एलसीएम बराबर करे पर तो एलसीएम निकाले था 2 छक के 12 और ये 15 के 15 2 दहाम 20, ठीक है। फिर 2 से लेकर था 2 तिया 6 15 के 15 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब 3 से लेके चलता ना माना
3 एकम 3, 3 पंचे 15, ये 5 के 5, ठीक है। अब 5 से फिर जाइए यहाँ, एक 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 बार, अब ये गुना कर लेते ना मना, 12 15 20 का एलसीएम का है हमारे पास, तो ऐसा बोल गुना करने भाई। देख 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी का है हमारे पास 60, ठीक है। 60 का है हमारे पास, एक का है मिनट में, वास्ते देख 60 मिनट, 60 मिनट में, ठीक है भाई। 60 मिनट में बजा थे फिर, ठीक है। तो हमारे पहली कितना बजे है, 9 बजे है, और 60 मिनट बराबर कितना होते भाई, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ठीक है। अब 9 बजे मिला थे भाई, तो 9 बजे के बाद 1 घंटा बाद मिली, तो 9 बजे के बाद 1 घंटा बाद कितना बजे हमारे पास, 10 बजे, 9 बजे, ठीक है। 9 में 1 का और जोड़ देवो तो कितना है हमारे पास, 10, 10 बजे, 1 घंटा जोड़ देवो तो कितना बजे मिले हमारे पास है, 10 बजे मिली भाई। तो ऑप्शन नंबर बी का हमारे पास है राइट आंसर यही, ठीक है। 1 घंटा बाद मिला था, 1 घंटा कितना बजे, 10 बजे बजी भाई, ठीक है। चलो आगे चलते ना मना अगला सवाल में। चलो भाई, ये है हमारा आगे सवाल, अगला सवाल। चलो अवेला सब कोई आप उपयोग करके देखे छो। चलो का बोले है, इकाइयों को बड़े से छोटे क्रम में जमाना है भी, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, डेसीग्राम, ये सब ला आप मन पढ़े छो बचपन में। अवेला बताओ, एला भी उपयोग करते भाई आप मन। अवेला जमा के बताओ कि बड़े से छोटे क्रम में कैसे टाइप से होई, जल्दी से आप मन कमेंट करके बताओ कि एक आंसर का हो, ए बी सी डी भाई, ठीक है। जल्दी से बताओ भाई। चलो देखते नेला कि का किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, क्विंटल, डेसीग्राम। चलो आप मन कमेंट करते रहो भाई, मैं देखा ना बिल्कुल। सबसे बड़े कहा रहे हमारे पास, क्विंटल हरे सबसे बड़े कहा है हमारे पास, ये डी आई क्विंटल सबसे बड़े भाई, क्विंटल है। क्विंटल के बाद कहा है हमारे पास, है किलोग्राम ही। क्विंटल के बाद का है हमारे पास, है किलोग्राम ही। किलोग्राम के बाद का है भाई, किलोग्राम के बाद हमारे पास ग्राम है, मिलीग्राम है, डेसीग्राम, तो ओकर बाद का है हमारे पास ग्राम ही। ग्राम का कितना है हमारे पास, बी में है। ओकर बाद का है भाई डेसीग्राम और मिलीग्राम बची, तो डेसीग्राम पहली है। डेसीग्राम कितना नंबर है हमारे पास, ई में है। ओकर बाद का बचीस, मिलीग्राम, मिलीग्राम का है हमारे पास सी में। तो ऐसा टाइप से हमारा ऑप्शन दिखा थे का, कौन से, डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी, ए का है हमारा ऑप्शन नंबर बी का है हमारे पास, ये राइट आंसर यही। देखो ये हम जबकि अब बचपन से पढ़ते आ था, ऐसा सवाल पीछे जा सकते, कभी सोचे रहे होगा, देख ऐसा सवाल भी आ गया अब। चलो तेल अच्छा से हो गया ना। चलो आगे चलते रहो ना आज अगला सवाल की ओर। हाँ चलो देखो भैया लाभ, हाँ लिखाए का है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत में, अबेला तो आप मन बताओ भाई बिल्कुल, ठीक है। आप मन बताओ कि कौन सी नदियां भारत में बहते हैं, सब कोई भारत में रहता है तो कौन सी नदियां बहते हैं, जल्दी से बताओ भाई आप मन कमेंट करके कि कौन कौन सी नदियां भारत में बहते हैं भाई, ठीक है। देख गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नील, यमुना, कांगो, यमुना, नील, वोल्गा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, ठीक है। चलो एक आंसर का हुई ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्म, ये कहा था हमारे भारत में बहते, ठीक है, भारत की नदियां है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते ना अगला सवाल में। देख जबरदस्त जबरदस्त सवाल आते भाई। हाँ चलो अबेला देखो भैया का लिखाए का है, ये का बोले, यदि किसी भाषा में ब्रदर को डी क्यू एस वी जी जे जी टी है तो सिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए अच्छा देखो भैया लिखाए का है, पहले मैं का कर मन संबंध ढूंढबो कि के टाइप संबंध वो एक बराबर ओ दे है, तब एक बराबर संबंध ढूंढबो। एला पहले लिखे थे मन बी आर ओ टी एच ई और ये आर बराबर कहा थे एस आई एस टी ई आर, एस आई एस टी ई। अच्छा एक मान ज्ञात करना है भाई, एक आ रहा है हमारे पास, एक बराबर हमारा डी क्यू एस वी जे जी अब ये टी। चलो एक कितना नंबर है, मैं आप मतलब पहले से बता चुके हो कि ए बी सी डी के कोड हमेशा याद रहना चाहिए। डी कितना नंबर में हमारे 2, आर 18 नंबर में, ओ 15 नंबर में, टी 20 नंबर में, और एच कितना नंबर में थे 7, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 नंबर में, ठीक है, ई 5 नंबर में, आर 18 नंबर में, ठीक है। अब ये देखते हैं डी 4 नंबर में, क्यू कितना नंबर में था हमारे पास, क्यू आर ये कितना 17 नंबर में, एस कितना नंबर में था हमारे 19 नंबर में, वी कितना नंबर में था हमारे पास 22 नंबर में, जे कितना नंबर है हमारे 10 नंबर में, और
जी कितना नंबर है हमारे पास 7 नंबर में, टी कितना नंबर है हमारे 20 नंबर में। अब कैसे टाइप से दिखा थे भाई, देख 2 के बाद 4 आते, अगर कहा थे +2 आते, 18 के बाद 17 तो ऋण 1 आते, ठीक है। और 15 के बाद 18 तो +3 आते भाई, ठीक है। 15 16 17, अच्छा 4 आते भाई, 15 4 19 होते ना, +4 होते। और बाद 20 से 22 में +2 होते, 8 से 10 में +2 होते, एस से ई से जी में कितना होते +2 होते, और 18 से 20 जाते मतलब कहा थे +2। अब वैसने सीक्वेंस में ओपल जमाना है मतलब सिस्टर के ला, चलो सिस्टर के लिखता SISTE और ये R, ठीक है भाई। एस कितने नंबर में थे हमारे पास, 19 नंबर में थे। आई कितने नंबर में थे हमारे पास, 9 नंबर में थे। एस कितने नंबर में थे हमारे, एस 19 नंबर में। टी कितने नंबर में था हमारे 20, ई कितना 5 और आर 18, ठीक है भाई। अब एक हिसाब से देखता ना माना कि कौन से टाइप से रिलेशन बना थे भाई, जैसे पहले +2 के बाद -1 देकर का है +2 ही, ठीक है। और यहाँ पास -1 है तो -1, +4 है तो +4, और यहाँ पर +2 जाते हो तो यहाँ पास +2 और ये +2 इसी सीक्वेंस के है। तो 19 में 2 जोड़बत कितने हमारे पास 21, ठीक है। और 9 में 1 घटाबो तो कितने हमारे पास 8, और 19 में 4 जोड़बो तो का है 19 20 21 22 23, कितना आ गया हमारे पास 23। 20 में 2 जोड़बो तो का है हमारे पास 22, 5 में 2 जोड़बो तो हमारे पास का है 7, 18 में 2 जोड़बो तो कितने हमारे पास 20। ठीक है भाई। अब एक लिखा ना मन है कि 21 नंबर में कहा थे हमारे पास यू थे, ठीक है। यू दिखा था मतलब सब में दिखा थे यू। और 9 में ऋण 1 करबो, अच्छा ऋण 1 करो तो 7 हो ही नहीं भाई, 8 कहां से हो, ये कर कितना हमारे पास 7 हो, ठीक है। 7 नंबर में कहा थे हमारे पास, अरे 9 में 8 भाई, ऋण 1 करो तो 8 हो ही। 8 के नंबर कहा थे EFGH, यू के बाद का ही हमारे पास H आते, ठीक है। ओकर बाद एस में 4 जोड़बो तो कितने हमारे पास 23 नंबर हमारे पास डब्ल्यू थे, और 22 नंबर वी थे नहीं भाई, और 7 नंबर हमारे पास जी थे, और 20 नंबर टी थे। तो UHWVGT दिखा था हमारे पास UHWVGT, यही कहा हमारे पास ऑप्शन नंबर का है हमारे पास राइट आंसर। अब ये कब आप मन किस जल्दी बनी, जब आप मतलब कूटले याद रखो, इजोटी वाले याद रखना अच्छे, ए से जेड तक बिल्कुल याद रखने भी अपन, ठीक है। आगे चलते ना मन अगला सवाल में, चलो हाँ। अब एला देखो भाई अच्छा से, ठीक है। बोले का है तेला, जैसे कि जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध मरीज से, जैसे डॉक्टर रहा मरीज के इलाज करते ना, उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है भाई। चलो जल्दी से बताओ एक आंसर का होगी। हाँ बिल्कुल सही भैया, सब कोई ऑप्शन नंबर डी ले सकते, यही कहा हमारे पास राइट आंसर, ठीक है। तुरंत बताया करो ना, सवाल देखते भर ही आंसर कर दे करो भाई जल्दी से, लेकिन बना देखे करो भाई, इन्हें तुक्का नहीं मारना है ना। हाँ चलो आगे चलते ना मना अगला सवाल में। चलो भाई, चलो एला देखो ना, जैसे कि बोले का है कालम 1 कालम 2 से सुमेलित करना है। जैसे कि वर्ग से वृत्त बने थे तो का होते यहाँ वर्ग का रहते, चौकोन रहते और त्रिभुज का रहते, 3 कोनों वाले रहते, 4 कोने से 3 कोनों वाले थे, मतलब आकार में परिवर्तन रहते। तो एक एक आ जाते हमारे पास 2 जाते, ठीक है। एक एक आ जाते 2 जाते, और छोटे त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज जाते, मतलब का होते माप में परिवर्तन होते। तो बी के का हमारे पास है चौथा वही, बी के का हमारे पास है चौथा वही, ए के सेकंड बी के चौथा। और काले वर्ग से सफेद वर्ग जाते, मतलब रंग में परिवर्तन, करिया से सफेद होते, ठीक है। तो करिया सफेद का होते रंग में परिवर्तन। तो सी के का हुई फर्स्ट होई, सी के फर्स्ट। और घुमाया हुआ तीर मतलब दिशा बताते, कोई तीर लग घुमा दिशा बताते ना तीर है जी। तो का हुई हमारे पास है डी के का हुई हमारे पास, डी के दिशा में परिवर्तन तीसरा नंबर, ठीक है। तो ए का सेकंड का है, ए के सेकंड बी के चौथा सी के फर्स्ट डी के तीसरे का, ऑप्शन नंबर बी का है हमारे पास राइट आंसर यही भी, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया भी, आप भी कमेंट करके बता दो, हाँ बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते रहो, इसलिए कमेंट करके बता जाओ भाई सब सवाल में, ठीक है। हाँ चलो अब एला देखो भाई बढ़िया से ना। हाँ देख, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष नहीं है। अब एला देख लो भाई, लीप वर्ष है वाले सवाल आते, अब लीप वर्ष नहीं है वाला सवाल आगे। तो लीप वर्ष नहीं है एला कैसे जानबो, देखिए कोई भी साल रही ओला हमन 4 से भाग दे के देखना है। जैसे कि 2000 है, 2000 लेकर 4 से भाग दो, 4 पंचे 20, पूरा भाग जात है, पूरा भाग जात मतलब वो कहा रे वो लीप वर्ष हरे।
अब इसे देख ले कि कोई भी साल ना अपन 4 से भाग करके देखो, अगर पूरा पूरा भाग जाए तो का है हमारे पास लीप वर्ष रही, और पूरा पूरा भाग नहीं जाता मतलब वो लीप वर्ष नो हरे। तो जैसे कहा लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष कौन से, यहू जात है, यहू जात है, यहू जात है, तो ऑप्शन नंबर बी बस नहीं जाती 21। ठीक है, 2000 भाग दे एक रही कहाँ जी भाई, तो ये कहीं लीप वर्ष नहीं में ऑप्शन नंबर बी का ही राइट आंसर यही भी। एला आप मन याद कर ले, ठीक है। हाँ चलो अब आगे चलते ना मन अगला सवाल में। हाँ चलो भाई, चलो एला देखो अब अच्छा से लिखाए का है रहा। हाँ देखो बोले कूट वाला सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में भी कूट वाला करना ही है। किसी कूट भाषा में बी ए डी बराबर 7 लिखा है और डी ए डी बराबर 9, तब ए से डी बराबर का हो एला बताना है भाई। जैसे कि बी ए डी मतलब का होते, बी 2 नंबर में आते, ए 1 नंबर में आते, डी कितने नंबर में आते, 4 नंबर में आते, सबोल जोड़ दे यार, 2 1 3 4 7, ठीक है वैसे 6। अब डी ए डी में का है हमारे पास, अपन कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से, ठीक है, अगर आंसर का अही तेला, ठीक है। हाँ डी के वर्ग का 4 1 और ये 4, तो सबोल जोड़ दे कितने 4 4 8 और 1 9। अब वो इसने एला जोड़ना है का है एस ए डी, एक मान का है एस का कितना नंबर 19, ए कितना 1 नंबर में, डी कितना नंबर में 4 नंबर में, 19 और 1 20 4 24, तो ऑप्शन नंबर सी का है हमारे पास राइट आंसर भाई। हाँ आप मन भी कमेंट भी बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है ना आप मन के यहाँ। चलो आगे चलता ना मन अगला सवाल में। अगला सवाल है हमारी यहाँ। हाँ चलो भाई एक कंपनी वाला सवाल आ गए, ठीक है। तो अब अच्छा से देखो कि बोलत का है। देख एक कंपनी अपने कर्मचारियों का प्रमोशन 5 साल के अनुभव का बोलत है, 5 साल के अनुभव, ठीक है, अथवा 2 लगातार वर्ष में उत्तम रैंकिंग प्राप्त करने पर देती। 2 लगातार वर्ष में उत्तम रैंकिंग, ठीक है, 2 लगातार वर्ष में उत्तम, निम्नलिखित में से किसे प्रमोशन प्राप्त होगा, ठीक है, किसे प्रमोशन प्राप्त होगा एला बताना है भाई। अब देखता ना, ठीक है, राहुल ला अनुभव 6 वर्ष के और औसत है, ठीक है भाई। देखना 5 साल प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है, 2 लगातार वर्ष उत्तम। और प्रिया का है अनुभव 3 वर्ष है और 2 लगातार उत्तम है, ठीक है, 2 लगातार उत्तम है, मतलब एला का बोली प्रमोशन मिली भाई, 2 लगातार वर्ष उत्तम है बोले है, ठीक है। और मोहन का अनुभव 4 वर्ष है भाई, और एक उत्तम एक अच्छा, ठीक है। और अंजलि का है, अंजलि अनुभव 2 वर्ष और एक उत्तम है, एक उत्तम है, और एक अनुभव 6 वर्ष है, 5 वर्ष बोले है, एक 6 वर्ष है, तो यहूँ का मिली प्रमोशन मिली। तो कौन कौन ला प्रमोशन मिली भी, राहुल और प्रियल मिली, मोहन और अंजलि ला नहीं मिले भाई। तो मैं का राहुल और प्रिया, राहुल और प्रिया ऑप्शन नंबर में यही कहा हमारे पास है राइट आंसर यही भी। देखो कौन कौन ला प्रमोशन मिली, राहुल और प्रिया ला, मोहन और अंजलि नहीं मिले ना, ठीक है। देखो इसने टाइप से आप मन के भी सवाल आते रहे भाई रोज के। आज के हमारे यही लास्ट सवाल रहे रे भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सवाल आते रहिए। क्लास ला अपन शेयर जरूर करो भाई, ताकि सब एक लाभ उठा सके। और कोर्स के लिए आप मन एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है।